बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। सो फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर। ठीक है, तो बच्चों एडवर्ब होता क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। तो एडवर्ब क्या करता है, ये बेसिकली और इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। देखो आपके पास कोई एडजेक्टिव है, उसके बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम जो होता है वो एडवर्ब का होता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका वर्ब है उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन को अगर ऐड ऑन करना है तो दिस इज द वर्क ऑफ एडवर्ब। देखो डेफिनेशन इसकी ये बोलती है, अ वर्ड दैट एड्स more information about place, time, manner, cause or degree to a verb or an adjective. Okay, मतलब कि अगर किसी प्लेस के बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, किसी टाइम के रिलेटेड या फिर किसी भी डिग्री टू अ वर्ब को रिलेटेड, जैसे आपने बोला कि आई एम गोइंग टू अ पार्क शार्प एट 9 o'clock, तो आपने बता तो दिया कि आप किस टाइम पे जा रहे हो, लेकिन आपने टाइम का मेंशन भी कर दिया कि 9 o'clock में जा रहे हो। तो दिस इज द यूज ऑफ एडवर्ब। ओके, नाउ हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम एडवर्ब को यूज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितने टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास मेनली 5 टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। फर्स्ट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इन सभी टाइप को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो देखो बच्चों फर्स्ट जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो आपको कैसे क्या बताता है कि कोई भी चीज किस तरीके से हुई है, वो आपको बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब कि आपने खाना पकाया तो क्या क्या आपने कैसे कैसे बनाया, यू कुक द फूड फास्टली और स्लो कुकिंग करी आपने। तो मतलब किस तरीके से हुआ कोई भी काम, वो हमें बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, सो इट टेल्स अस हाउ समथिंग इज डन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ आपने खाना बहुत जल्दी जल्दी खाया, यू एट फूड क्विकली। ओके, क्विकली मुझे क्या बता रहा है, उसने खाना तो खाया लेकिन कैसे खाया, क्विकली खाया। ठीक है, तो क्विकली क्या कर रहा है, मुझे और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इफ आई एम सेइंग, देखो मैं बोल रही हूँ शी एट, ओके मैंने कहा शी एट मतलब उसने खाना खाया, लेकिन मैंने बोला शी एट क्विकली, दैट मीन्स कि उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्विकली अगर मैं ऐड कर दे रही हूँ तो जो भी मेरा वर्ब हो रहा है, मतलब जो भी उसने एक्शन किया है लड़की ने, उसके बारे में मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना। अदर देन दिस आप क्या यूज कर सकते हो, आप स्लोली यूज कर सकते हो या फिर केयरफुली भी यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि एडवर्ब ऑफ मैनर की जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे क्विकली, स्लोली और केयरफुली, सभी की एंडिंग जो है वो एलवाई से हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली अगर मेरे पास कभी भी कोई एडवर्ब है तो वो एलवाई से ही एंड होना चाहिए। नो, इट डजंट मीन इट लाइक दैट। ओके, ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के ऊपर कि वहां पे एलवाई आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए ये वाला सेंटेंस हमारा, शी रन्स क्विकली। रन्स क्या है, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी है मतलब कि यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है तो दैट मीन्स कि रन्स क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, अब क्विकली अगर मैंने क्विकली ऐड किया है तो ये मुझे क्या कर रहा है, बता रहा है मेरी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, शी इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है मेरा वो कैसे भाग रहा है उसके बारे में मुझे कैसे पता चल रहा है, क्विकली की हेल्प से पता चल रहा है। तो क्विकली मेरा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो शी रन्स क्विकली क्या हो गया, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज किस समय पे हुई है। ओके, सो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, ये हमें किससे पता चलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलता है। अब देखो अगर मैं टाइम की बात कर रही हूँ तो उसके लिए यूज होने वाले एडवर्ब्स क्या होते हैं, या तो मैं बोल सकती हूँ टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून। इस तरीके के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास एग्जांपल है, ही विल कम टुमारो। अब देखो ही मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसी के बारे में सारी बात चल रही है ना। ही विल कम टुमारो, तो वो कब आएगा, टुमारो मतलब कि वो कल आएगा। तो ये टुमारो से मुझे क्या पता चला, मुझे उसके टाइम के बारे में पता चल गया
कि वो कब आएगा, है ना। तो टुमारो क्या कर रहा है यहाँ पे, हमें उसके टाइम के बारे में बता रहा है ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम ही ये होता है कि वो हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताए किसी भी चीज की। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड टाइप पे, विच इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो, अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तो नाम खुद ही बता रहा है हमको कि ये क्या बताएगा हमें कि कोई भी चीज जब हो रही है तो वो किस जगह पे हो रही है, वेयर द थिंग इज हैपनिंग। ओके, जैसे अगर मैं गई लंदन तो मैंने वहां पे क्या खाया, अगर मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ तो आई विजिटेड लंदन एंड देयर आई एट समथिंग। ओके, सो मैं ऐसे बता सकती हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ हियर इन लंदन द वेदर इज सो गुड, राइट, दिस वे, ऐसे। तो एग्जाम्पल्स क्या यूज कर सकती हूँ मैं, हियर, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। इस तरीके के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं फॉर डिनोटिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब किसी भी प्लेस को डिनोट करने के लिए या फिर किसी भी प्लेस में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, द कैट इज स्लीपिंग देयर। अगर मैं सिर्फ इतना यूज करूँ सेंटेंस कि द कैट इज स्लीपिंग, तो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ जो कैट है वो सो रही है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ देयर, तो मुझे प्लेस के बारे में भी पता चल रहा है कि वो कहाँ सो रही है। ठीक, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम ही यही होता है कि वो मुझे क्या बताते हैं कि कौन सी प्लेस में कोई चीज हो रही है, उसके बारे में हमें बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब आपको इसमें इम्पोर्टेंटली याद क्या रखना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में कैसे वर्ड्स का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है वो कितने बार हो रही है, मतलब कितने बार उसको रिपीटेशन में किया जा रहा है। ठीक, जैसे हमारी डेली हैबिट्स, जैसे हम रोज उठते हैं, रोज हम ब्रश करते हैं, रोज हम अपना फेस वॉश करते हैं, तो दीज आर अवर डेली हैबिट्स। ठीक है, ये हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता, आपसे हम बोलेंगे ना कि आप रोज रोज ब्रश करो, दिस इज द कॉमन हैबिट जो कि आप रोज फॉलो करते हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली होता है। So the things which are often sometimes happen or often happens, okay? तो वो चीजें क्या होती हैं, वो आती है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर। जैसे आप खाना खाते हैं तो रोज खाते हैं, है ना, उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता। तो जो चीजें हैबिचुअल होती हैं, रेगुलरली होती हैं, दीज कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नेवर हो गया। ऑलवेज आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आई यूज टू स्टडी ऑलवेज, लाइक मैं हमेशा ही पढ़ता हूँ। ठीक, लेकिन इट्स नॉट दैट मच ट्रू। ओके, या फिर अब हम बोल सकते हैं आई नेवर वॉन्ट टू गो एट दैट प्लेस अगेन, मतलब कि मुझे उस जगह में दोबारा बिल्कुल नहीं जाना, है ना। तो ये आप क्या बता रहे हो कि हाँ उस जगह पे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहे हो कि वहां आप नहीं जाना चाहते। ठीक है, अब देखो जैसे सेंटेंस क्या है, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ। तो ब्रशिंग माई टीथ मतलब टीथ ब्रश करना जो है वो आपकी एक रेगुलर हैबिट का पार्ट है, और वो आप क्या करते हो, ऑलवेज करते हो, या फिर ऑफन भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है कि इट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखो अगर कोई भी मेरे पास सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब जो कि हमारी क्वालिटी को बता रहा हो। ठीक है, अब जो क्वालिटी है वो कितनी है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने अमाउंट में है वो, उसके बारे में कौन बताता है मुझे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। जैसे देखिए एग्जांपल है यहाँ पे हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी। तो हैप्पी क्या हो गया हमारा, हैप्पी इज एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमें क्वालिटी बता रहा है पर्सन की। ठीक है, तो हैप्पी इज माई एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में इंटेंसिफाई कौन कर रहा है, वेरी। देखो वेरी क्या वो कर रहा है, हमें बता रहा है कि वो खुश तो है, लेकिन कितनी खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, तो वेरी क्या कर रहा है, जो हमारा एडजेक्टिव है उसको इंटेंसिफाई करने का काम कर रहा है ना। तो हमें ये चीज बहुत अच्छी से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी सिंग्स। ओके, अब सी सिंग्स है तो इसके लिए क्या मैं ब्यूटीफुल यूज करूंगी या ब्यूटीफुली यूज करूंगी, देखिए हमें समझने वाली बात है यहाँ पे। शी सिंग्स, ठीक है, उसने गाना गाया, लेकिन कैसा गाया, सुंदर गाया, है ना। तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुली का यूज करेंगे। ठीक है, ब्यूटीफुली। अब नेक्स्ट आता है दे प्ले सॉकर
फ्रिक्वेंट या फिर फ्रिक्वेंटली, देखो दे प्लेस होगा फ्रिक्वेंट, दिस इज नॉट मेकिंग अ सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली का यूज करेंगे, फ्रिक्वेंटली। अब देखिए द डॉग इज बार्किंग लाउड, दिस इज मेकिंग द सेंटेंस, ठीक है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि डॉग जो है वो तेज तेज भौंक रहा है, तो भौंकने के लिए या फिर तेज तेज भौंकने के लिए मैं क्या करूंगी, लास्ट में अगर आईएनजी है तो मैं यहाँ पे लाउड को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इट इज द डॉग इज बार्किंग लाउड, ठीक है। अब नेक्स्ट है वी विल लीव सून। अब सून में तो ना ly लगता है ना ही ing लगता है, तो आप सून को एज इट इज ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल लीव सून मतलब कि हम जल्दी ही निकलेंगे, है ना। अब ये है ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, देखो अगर ही रन होता तो हम ही रन फास्ट लिखते, लेकिन रन्स है, एस भी है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो फास्टली लिखेंगे हम, ठीक है। तो जब कभी आपके पास एस लगा हो लास्ट में, तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ड के आगे एस लगा हुआ है दैट मीन्स इट इज द प्लूरल फॉर्म, अगर प्लूरल फॉर्म है तो ly ऐड कर देना होगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मोर क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो होगा वो मोर सुटेबल होगा ऑप्शंस में से, ठीक है। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका शी डांसेस ग्रेसफुली या फिर ग्रेस, ऑब्वियसली एस है एट द एंड, तो ये क्या हो गया ग्रेसफुली, तो शी डांसेस ग्रेसफुली। वी मेट, वी विल मीट yesterday और tomorrow, अब हम कब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे, yesterday मिलेंगे या फिर tomorrow मिलेंगे, ठीक है। yesterday तो past की बात है और ये तो will बोल रहा है ना, तो हमेशा हम क्या देखना है कि ये tomorrow ही हो सकता है, क्योंकि we will meet। आप पुरानी बातें में तो आप नहीं बोलोगे ना कि हम मिल सकते हैं, हम मिल सकते हैं परसों, कल, ऐसे ही बोल सकते हो आप, कल हम मिले थे बोलते हो, या फिर आप, है ना, कल हम मिले थे तो बोलना होगा, तो आप yesterday का यूज करोगे, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं तो इट विल बी टुमारो ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड या फिर हार्डली, हार्ड के साथ कभी भी ILY यूज नहीं होता है, तो ही वर्क्स हार्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक इज हेयर या फिर देयर, द बुक इज देयर होगा, ठीक। नेक्स्ट है शी इज ऑलमोस्ट या फिर मोस्ट रेडी, शी इज ऑलमोस्ट रेडी, ये होगा हमारा सेंटेंस में यूज, ठीक है। अब आई थिंक नाउ आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एडवर्ब की, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।